हे एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड प्रोज। काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कोर कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि हम अगर कोई भी ट्रेड लिए हैं तो उसके पीछे क्या लॉजिक था, किस रीज़न से लिए थे, हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या था, हर चीज़ डिस्कस करेंगे। और ये कोई भी टिप प्रोवाइडिंग सर्विस ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही क्लियर कट। जैसे सपोज़ मैं दिन में अगर कोई ट्रेड लिया हूँ, ट्रेड लेने के बाद, ट्रेड एग्ज़िट करने के बाद मुझे लॉस होता है या मुझे प्रॉफिट होता है, उस चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा। तो उसको देखकर अगले दिन आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में ट्रेड करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिंपली ये एक कोर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, लेकिन जैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, वो जब भी कोई ट्रेड लेता है तो वो क्या सोचता है, उसके दिमाग में क्या चलता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस रीज़न से बनाया जा रहा है वीडियो। तो अगर आज की बात करें तो हमने एजिस लॉजिस्टिक्स में ट्रेड लिया है, इंट्राडे में लिया है। और एजिस लॉजिस्टिक्स में आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, लगभग 7% है, 7-7.5% का अप मूव मिला देखने को। अब इसके पीछे जो भी रीज़न है, तो आइए उसको जानते हैं क्या है। सबसे पहले कि सबसे पहले कोई भी मतलब जो ये वीडियो देख रहा होगा उसको ये डाउट मन में ज़रूर आएगा कि अगर 7% गया है तो आप कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ, ये स्टॉक ऊपर जाने वाला, आपको पहले से कैसे पता रहेगा। और अगर आप उस दिन आप ट्रेस करते हैं कि निफ्टी 500 की गेनर्स चेक कर लो, उसमें से कौन से स्टॉक्स ऊपर जा रहा है, तो हालांकि जब ये 4-5% ऊपर चले जाएंगे तब आपको दिखेगा कि हाँ भाई, गेनर में अच्छा ऊपर के लिस्ट में ये है। तो उस दिन अगर आप चेक करोगे तो आप उसमें ट्रेड नहीं ले पाओगे, बहुत कम चांसेस होते हैं बनने को। ट्रेड बनते हैं इंट्राडे में, बट हमें क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट था ये हम पहले से ट्रैक कर रहे थे। अब ये डेली का टाइम फ्रेम है, ठीक है, 1 डे का। अब देखो, ये यहाँ से 20 अप्रैल 2026 का ये एक लेवल, रेजिस्टेंस लेवल था, और इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है। कितने तारीख को करता है, 1 जून के आसपास में ब्रेक करता है इस लेवल को, 740 750 के लेवल्स को। फिर उसके बाद एक छोटा सा फिर कंसोलिडेशन होता है 750 से लेकर के 790 तक के, मतलब 800 मान लो आप। अब उसके बाद फिर जब ये 800 के लेवल्स पे ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे हमने फिर से एक सपोर्ट जोन मार्क करके रखा था। अब ये हमारे वॉच लिस्ट में काफ़ी टाइम से है, और अभी भी हम इसको रखेंगे वॉच लिस्ट में। तो ये इससे क्या होता है, हमें एक क्लियर कॉन्सेप्ट मिल गया कि जो भी है हमारा स्टॉक अप ट्रेंड में है। तो अब अप ट्रेंड में है, उसके बाद अब देखो, अगर हम इस वाले पुराने रेजिस्टेंस लेवल को मार्क कर लें, 3 दिन पहले का जो भी हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल है आपका अराउंड 1070 रुपीज़ पे है। तो अगर इसे हम मार्क कर लें तो यहाँ से हमें क्लियरली दिखता है कि हाँ, अब ये ब्रेकआउट दिया है 1090 के अप्रॉक्स में। तो मतलब एकदम क्लियर कट है, क्योंकि भाई जो 3 दिन पहले का, 2 दिन पहले का जो भी रेजिस्टेंस लेवल था, एग्जैक्ट देखें 22 जून का जो भी रेजिस्टेंस लेवल था, वो हाईएस्ट जो पॉइंट था इसका 1094 के अराउंड था। तो यहाँ पे तो ब्रेकआउट हमें क्लियरली दिखता है। अब लेट्स सी हम कहाँ पे ट्रेड लेते हैं। अब 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम आ जाएंगे। 5 मिनट्स पे आप यहाँ आते हैं हम। अब देखो 5 मिनट्स पे यहाँ पे आपका 1104 पे, 1105 पे आपको क्लियर रिजेक्शन यहाँ मिलता है। प्राइस आती है 21 EMA को हिट करती है, और जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था जो कि अब सपोर्ट बन गया है, यहाँ पे आती है, और फिर यहाँ से फिर बाउंस बैक करती है। अब बाउंस बैक करती है, फिर अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करो तो आप पाओगे बाउंस बैक करने के बाद एक यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट होता है, और हमने क्लियरली इस वाले कैंडल पे एंट्री लिया था 1097 पे, और समवेयर अराउंड हमने 10 पॉइंट का टारगेट लिया 1107 1108 के अराउंड में हम एग्ज़िट करके निकल गए। हालांकि रैली बहुत अच्छी गई है, रैली हमारा 1140 1150 55 तक की रैली गई है। बट ठीक है, हमें अपना 1% 1.5% लेना है दिन का, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आप, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ग्रीड में नहीं आ सकते हो।
उस हिसाब से, और आप दिन का अगर 1% 1.5% आप ले रहे हो और अगर आपका एसएल जा रहा है तो आप 0.5% दो, 0.7% दो, तो इट इज़ ओके। तो हमने अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था 1107 पे। बहुत ही सिंपल लॉजिक था कि भाई अब ट्रेंड में स्टॉक्स चल रहे हैं, हमें इसमें ट्रेड लेना है, और आज ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, हमारा अलर्ट ट्रिगर हुआ और हमने यहाँ पे एग्ज़िट कर लिया। तो देखो क्या है, बहुत सिंपल लॉजिक होते हैं भाई। अगर आप बहुत इसको कॉम्प्लेक्स कर दोगे, आप ओआई डेटा पर देखोगे, आप ऑप्शन चेन खोल कर बैठ जाओगे, ऑप्शंस में करोगे, तो इतने सारे डेटा हमारा माइंड, मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा माइंड नहीं ग्रास्प कर पाता है। मैं बहुत ही सिंपल और बहुत मतलब क्लियर अपना स्ट्रेटजी रखता हूँ। ब्रेकआउट पे मुझे ट्रेड मिलता है, ब्रेकआउट पे लेता हूँ, और अगर मुझे पुल बैक पे मिल जाता है एंट्री, सपोज़ अगर मुझे यहाँ पे एंट्री मिल गया रहता आज 1070 के आसपास, तो मैं यहाँ पे ले लेता, बट यहाँ पे एंट्री मिस हो गई थी, तो उस चीज़ को फिर डिस्कस करके या रिग्रेट करके कोई फ़ायदा भी नहीं था। अब मैं यहाँ पे देख रहा था कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ पर रिजेक्शन अपने को मिला है, अब यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है, जब ब्रेकआउट, अब यहाँ पे जब आप जूम करोगे तो आप अब ये देख के लगेगा कि हाँ यहाँ पे अभी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन रही हैं, तो वहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस कन्विक्शन आ रहा था कि हाँ ले सकते हैं, तो अपने लिए। और हमारा जो एसएल था वो ठीक इस कैंडल के नीचे था, 1095 के अराउंड में, 95 96 के अराउंड में स्टॉप लॉस था। तो स्टॉप लॉस अगर आप देखो तो 1097 का हमारा बाइंग प्राइस था और 1095 का, मतलब 2-2.5 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस था, बहुत ही माइनर। और स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग अगर आप हमारा रिवॉर्ड देखोगे तो लगभग 10 पॉइंट का था, तो कह सकते हो आपकी 1:4 1:5 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। तो दैट वाज वेरी गुड फॉर मी। और तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में अगले ट्रेड सेटअप्स के साथ में। तो या थैंक्स गाइस, और हाँ यार थोड़ा सा सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, और मैं कोशिश करूँगा कि इस सीरीज़ में मतलब डेली आऊँ और जो भी हमारे ट्रेड होंगे उसको डिस्कस करें। हाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कॉलेज हो या कुछ ऐसा इमरजेंसी हो, तो हो सकता है वीडियो ना बन रहा, बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि रेगुलर बेसिस पे हमारा इंटरेक्शन होता रहे। और आपको कोई भी ऐसा कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि सभी का रिस्पॉन्स करूँ। थैंक यू।